आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर ऑफ ए वर्ड। टुडेज वर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the supreme law or fundamental law which provides fundamental principles on the basis of that government of India is executed. In other words, we can say the Constitution of India is a fundamental law or supreme law of the country which reflects the fundamental principles on which government of India is based. तो कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन और नॉन रिटन भी हो सकता है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे। ये प्रोवाइड करता है कि हमारी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। ये प्रोवाइड करता है कि क्या हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होंगी, जो कि हमारे को ये रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें हमारी लिखी होंगी तो उसे कहेंगे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये लिखित में नहीं है, रिटन में नहीं है, तो इट इज़ नोन एज नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या सिखाता हमें? ये सिखाता है कि हमारी जो कंट्री है वो सॉवरन है। सॉवरन मीन्स इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इट मीन्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री एंड इट कैन टेक इट्स डिसीजंस एज इट रिक्वायर्स। सो वी कैन से इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। इट मीन्स हमारे देश पे किसी और का राज नहीं है। हमारे देश में हम जैसा चाहें हम वैसा डिसीजन ले सकते हैं। हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं ले सकते। अगला कहता है कि इंडियन कंट्री इज सिक्युलर। सिक्युलर मीन्स व्हाट? ऑल द रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। अगला कहता है सोशलिस्ट होना जरूरी है। इंडियन कंट्री इज अ सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री, पहली बात तो सोशलिस्ट वर्ड कब से आया? वही कहता है प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। जब ये अमेंडमेंट की गई तो वहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। एंड सोशलिस्ट वर्ड ऐड क्यों किया? इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसका मीनिंग ये है कि इट होल्ड्स अ फेथ in mixed economy where both private and public sectors coexist side by side. It means दोनों सेक्टर चलाए जा सकते हैं side by side. We can say it's a socialist country. It means यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और यहाँ पर हमारा पब्लिक सेक्टर भी होगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पर ही मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मिक्स सेक्टर होगा। अगला कहता है डेमोक्रेटिक। इसलिए हम कहते हैं इसे डेमोक्रेटिक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पावर दी जाती हैं वो डायरेक्टली किसके थ्रू दी जाती हैं? पब्लिक के द्वारा दी जाती है। तो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से इट इम्प्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस्टेब्लिश करता है फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह का फॉर्म? विच गेट्स इट्स अथॉरिटी, जो कि क्या करता है? इसकी अथॉरिटी डेवलप करता है, लेता है। किससे? फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस इन द इलेक्शन। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के थ्रू जो लोगों को चुना जाता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुना जाता है। तो वी कैन से इट्स द डेमोक्रेटिक कंट्री। अगला कहता है कि ये हमारा रिपब्लिक है। इंडियन कंट्री इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स ये कहते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अगर वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं तो जैसे हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। बट अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है और उनको इनडायरेक्टली क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है। बट वो किनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? विद द इलेक्शन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेशन, कि जो जिनको हमने चुन के भेजा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बिहाफ पर वो आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। आगे कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। जब चाहे हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जब चाहे हम इसमें से कुछ प्रोविजन डिलीट कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारी कंट्री सोशलिस्ट है, सोवरन है, सिक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ठीक, एश्योर्ड करती है कि जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको जस्टिस मिले, उनको इक्वलिटी मिले, उनको लिबर्टी मिले।
ठीक है जी। आगे कहता है कि इसका मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर ओरिजिनली अगर हम देखें तो 395 इसके अंदर आर्टिकल थे, 22 इसके अंदर पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब जब प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो नियर अबाउट 448 इसके अंदर आर्टिकल हो चुके हैं। अगर हम बात करें पार्ट्स की तो 25 पार्ट्स हैं और 12 इसके अंदर शेड्यूल हो चुके हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, इसी तरह कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। कब अडॉप्ट किया गया है? ये अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया, और इसे इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950, जिसे कि हम यानी क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री which reflects the fundamental principles on which government of India is based. India celebrates adoption of constitution based on fundamental political code, structure, procedure, powers and duties of government institution. It set out fundamental rights, directive principles and duties of citizens. The constitution may be written and non-written. For example, Indian American constitution is written constitution and British constitution is non-written constitution. So we can say the constitution of India is a living document. Correct? The constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring it is citizens of justice, equality, liberty and endeavor to promote fraternity among them. आगे कहता है इट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड 395 आर्टिकल्स in 22 parts and 8 schedules at the time of commencement. Now the Constitution of India has 448 articles and 25 parts and 12 schedules. The Constitution was adopted by the Constitution Assembly on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. Socialist, secular and integrity was added to the definition in 1976 by constitutional amendments. That's why India celebrates the adoption of Constitution on 26th January each year as a Republic Day.